In today's class, we are going to study about classification of bacteria. Bacteria single celled प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं। बैक्टीरिया काफ़ी डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सॉइल, ओशन, ह्यूमन गट्स में रह सकते हैं। ये जो है सिंगल सेल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर क्लस्टर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया का फर्स्ट क्लासिफिकेशन स्कीम जो था 1773 में पब्लिश्ड हुआ था। उसके बाद उसमें काफ़ी चेंजेस आते गए। साइंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ने एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन स्कीम डेवलप किया है जो कि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को उनके मेजर प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सेवरल वेज में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, स्टेनिंग, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक, बेस्ड ऑन पैथोजेनिसिटी, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑफ होस्ट एंड ऑर्गेनिजम्स, न्यूट्रिशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। फर्स्ट, मॉर्फोलॉजी। बैक्टीरिया को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक मीन्स सेल का शेप, साइज, स्ट्रक्चर, उसमें जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स होता है जैसे कि फ्लैजुलर अरेंजमेंट जो है, उनकी मोटिलिटी कैसी है, मीन्स वो मूवमेंट कैसा करता है, उसके हिसाब से बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। मॉर्फोलॉजी के बेसिस में बैक्टीरिया को 6 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है ट्रू बैक्टीरिया। ये ट्रू बैक्टीरिया जो है फर्दर 2 क्लास में डिवाइड है, कोकाई, सेकंड है बेसिलाई। कोकाई जो है स्फेरिकल या ओवल शेप बैक्टीरिया होते हैं। इंडिविजुअल बैक्टीरिया के अरेंजमेंट के बेसिस पे ही इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मोनोकोकाई जो कि सिंगल कोकाई होते हैं, एग्जाम्पल है मोनोकोकस। डिप्लोकोकाई ऐसे कोकाई बैक्टीरिया जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। थर्ड स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया ऐसे कोकाई बैक्टीरिया जो कि ग्रेप लाइक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ है स्ट्रेप्टोकोकाई, ये जो है चैन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फिफ्थ है टेट्रेड जो कि 4 ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। सैर्किना, इसमें 8 कोकाई जो है एक ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट है बेसिलाई, ये जो है रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के अरेंजमेंट के बेसिस में इनको फर्दर डिवाइड किया गया है, जिसमें कि फर्स्ट है डिप्लोबैसिलाई, सेकंड है स्ट्रेप्टोबैसिलाई, पैलिसेड्स, चाइनीज लेटर फॉर्म, कोकोबैसिलाई, कॉमा शेप्ड। कुछ बैक्टीरिया जो है स्पाइरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि विब्रियो, स्पाइरेला एंड स्पायरोचीट्स। सेकंड है एक्टिनोमाइसिटिस, ये 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट है एक्टिन मीन्स रे, सेकंड है माइकिस मीन्स फंगस। एक्टिनोमाइसिटिस जो है ट्रू बैक्टीरिया के जैसे एक रिजिड ऑर्गेनिज्म है, बट ये बैक्टीरिया से ज़्यादा फंगस से रिसेंबल करते हैं, क्योंकि ये फंगस के जैसे ब्रांचिंग फॉर्म करते हैं और ये फिलामेंटस होते हैं, मीन्स ये फिलामेंट फॉर्म करते हैं। इनको एक्टिनोमाइसिटिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो टिश्यू है, इनके टिश्यू को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये जो है सन रेज के जैसा रिसेंबल करते हैं। नेक्स्ट है स्पायरोकीट्स। स्पायरोकीट्स जो है लॉन्ग, स्लेंडर, नॉन ब्रांच्ड बैक्टीरिया है। ये जो है स्पाइरल शेप के होते हैं और इसमें सेवरल कॉइल प्रेजेंट रहता है। फोर्थ है माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है और ये जो है पीलियोमॉर्फिज्म शो करते हैं, मीन्स ये इन्वायरमेंट के कंडीशन के हिसाब से अपना बॉडी का शेप जो होता है, मॉर्फोलॉजी जो होता है वो चेंज कर सकते हैं और ये जो होते हैं अनडेफिनेट शेप के होते हैं। मोस्टली ये जो होते हैं राउंड या ओवल शेप के होते हैं और इसमें इंटरलेसिंग फिलामेंट भी प्रेजेंट होता है। फिफ्थ है रिकेट्शिया एंड क्लेमाइडिया। ये जो है स्मॉल ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। पहले इनको वायरसेस से रिलेट किया गया था, बट अब जो है ये बैक्टीरिया में ही क्लासिफाइड है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल फीचर्स। फर्स्ट है कैप्सूल, इसमें 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कैप्सुलेट ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल्स प्रेजेंट होता है वो होते हैं कैप्सुलेट बैक्टीरिया। सेकंड है नॉन कैप्सुलेट बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें कैप्सूल्स प्रेजेंट नहीं होगा वो नॉन कैप्सुलेट बैक्टीरिया होते हैं। फिर है फ्लैजिला।
फ्लैजिला के अकॉर्डिंग जो है बैक्टीरियाज को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है एट ट्राइकस बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है। फिर है मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें एक ही एंड में एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, उसमें सिर्फ एक ही साइड में बहुत सारे फ्लैजिला का ग्रुप जो होता है प्रेजेंट होता है। पेरिट्राइकस बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला उनके होल बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर नेक्स्ट है स्पोर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। इसमें पहले आता है स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया जैसे कि बेसिलाई जिसमें स्पोर फॉर्म होता है, और है नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया जिसमें स्पोर फॉर्म नहीं होते, एग्जाम्पल इकोला है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। इसमें जो है ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से बैक्टीरिया को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकंड है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सेकंड है एसिड फास्ट स्टेनिंग जिसके हिसाब से बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया। थर्ड है एल्बर्ट्स स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग के बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो वॉयलेट कलर में अपीयर होते हैं, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है पिंक कलर में अपीयर होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है फर्दर टू क्लास में डिवाइड है। फर्स्ट है कोकाई जिसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस। सेकंड है बेसिलाई जिसमें बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम आते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी टू टाइप्स में डिवाइड है। फर्स्ट है कोकाई, सेकंड है बेसिलाई। कोकाई में जो है नेसीरिया आते हैं। बेसिलाई बैक्टीरिया फिर फर्दर डिवाइड है एंट्रिक, नॉन एंट्रिक, रिस्पिरेटरी एंड एनिमल सोर्स। देन नेक्स्ट है एसिड फास्ट स्टेन। इसमें भी बैक्टीरिया टू टाइप्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स, इसमें बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद पिंक कलर शो करते हैं। देन सेकंड है नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिजम्स, इसमें बैक्टीरिया स्टेनिंग के बाद ब्लू कलर में अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई माइकोबैक्टीरियम, नॉन एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेफाइलोकोकस। नेक्स्ट है एल्बर्ट स्टेन। एल्बर्ट स्टेन में दो कैटायंस होते हैं। फर्स्ट है टोल्यूडिन ब्लू, सेकंड है मेलाकाइट ग्रीन। एल्बर्ट स्टेन में हाईली एसिडिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एल्बर्ट स्टेन में प्रेजेंट टोल्यूडिन ब्लू जो होता है ये बैक्टीरिया में जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को स्टेन करता है, और मेलाकाइट ग्रीन जो होता है वो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को स्टेन करता है। इसके बाद इसमें एल्बर्ट आयोडीन अप्लाई करके जो भी डाई मॉलिक्यूल्स रहता है उसको फिक्स किया जाता है। एल्बर्ट स्टेनिंग के बाद जो बैक्टीरिया का ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है ये ब्लूइश ब्लैक अपीयर होता है, और जो उनके ऊपर की बॉडी है वो ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर में अपीयर होती है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है एक्स्ट्रा ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायरमेंट्स। इसमें बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो इसमें फर्स्ट है फास्टिडियस बैक्टीरिया जो कि सिर्फ कल्चर मीडियम में ही ग्रो करते हैं। सेकंड है नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया जो कि कल्चर मीडियम के बिना भी ग्रो कर सकते हैं। सेकंड है हीमोलाइसिस ऑन शीप ब्लड एगर, रेड ब्लड सेल के ब्रेकडाउन के प्रोसेस को हीमोलिसिस बोलते हैं। तो अगर बैक्टीरिया को शीप ब्लड एगर में डाला जाए जो कि एक कल्चर मीडियम है तो ये हीमोलिसिस का प्रोसेस शो करते हैं। तो इसके हिसाब से बैक्टीरिया को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अल्फा हीमोलिसिस एंड बीटा हीमोलिसिस। नेक्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव जो कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो करते हैं। सेकंड है फर्मेंटेटिव जो कि कार्बोहाइड्रेट में फर्मेंटेशन का प्रोसेस शो करते हैं। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ रेट। जो बैक्टीरिया रैपिड ग्रोथ करते हैं वो होते हैं रैपिड ग्रोअर, और जो स्लो ग्रोथ करते हैं वो होता है स्लो ग्रोअर। फिर नेक्स्ट आता है पिगमेंट प्रोडक्शन। इसमें बैक्टीरिया टू टाइप्स में डिवाइड है, पिगमेंट प्रोड्यूसर एंड नॉन पिगमेंट प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पैथोजेनिसिटी। इसमें फर्स्ट है पैथोजेंस, ऐसे बैक्टीरिया जो कि डिसीज़ स्प्रेड करते हैं और डिसीज़ कॉज करते हैं। सेकंड है नॉन पैथोजेंस, ऐसे बैक्टीरियाज जो कि डिसीज़ कॉज भी नहीं करते और स्प्रेड भी नहीं करते। थर्ड है कॉमन सेल्स, ये जो है नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं।
लेकिन अगर होस्ट में इम्यूनिटी जो है इम्पेयर्ड हो जाए, ख़राब हो जाए, उस टाइम पे डिसीज़ शो करते हैं। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन, फर्स्ट है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो खुद का फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। सेकंड है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि होस्ट बॉडी में रहते हैं और उनसे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं लेकिन बदले में उनको हेल्प भी करते हैं। ऐसे बैक्टीरियाज जो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मीन्स म्यूचुअल गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है। थर्ड है पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं होस्ट बॉडी में ही रहते हैं और उनसे फूड ऑब्टेन करते हैं और होस्ट बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। ये बैक्टीरिया जो होते हैं मोस्टली डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। फिर फोर्थ है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डेड और डिकेइंग मैटर्स जो होते हैं, डेड और डिकेइंग एनिमल या प्लांट होते हैं, उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। फिर नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर, इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन डिपेंडेंसेस, पीएच, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, लाइट, ये सब जो होता है डिपेंड करता है बैक्टीरिया किस टाइप का है। फर्स्ट है टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से बैक्टीरिया 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है सैक्रोफिल्स, इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं 15 to 200 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर सकते हैं। सेकंड है मेसोफिल्स, इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं 20 to 400 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव करते हैं। थर्मोफिल्स, ये बैक्टीरिया जो होते हैं 50 to 600 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव करते हैं। फिर आते हैं एक्सट्रीमली थर्मोफिल्स जो कि 2500 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव करते हैं। सेकंड है ऑक्सीजन डिपेंडेंस, इसमें फर्स्ट है एरोबी, ऐसे बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.03% रहता है अपने एटमॉस्फेयर में। सेकंड है ऑब्लिगेट एरोबीज, ऐसे बैक्टीरियाज जिनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट रहता है अपने ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि रिड्यूस ऑक्सीजन और इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसमें जो है ऑक्सीजन जो है 5 to 10% रिड्यूस हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 8 to 10% बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव एनारोबी, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल ई कोलाई। नेक्स्ट है ऑब्लिगेट एनारोबी, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है क्लोस्ट्रीडियम। नेक्स्ट है कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाता है उसमें सर्वाइव करते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 5 to 10% बढ़ जाता है। एरोटॉलरेंट बैक्टीरिया को ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस में कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन पीएच। फर्स्ट है एसिडोफिल्स, ये बैक्टीरिया एसिडिक पीएच मींस 4.0 पीएच के बिलो ही सर्वाइव करते हैं। सेकंड है एल्कलाइफिल्स, ये बैक्टीरिया जो है एल्कलाइन पीएच मींस स्लाइटली बेसिक पीएच में सर्वाइव करते हैं। थर्ड है न्यूट्रोफिल्स, ये बैक्टीरिया जो है न्यूट्रल पीएच जो कि 7.2 से 7.6 होता है उस पीएच में सर्वाइव करते हैं। जो भी मेडिकली इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज होते हैं ये सिर्फ न्यूट्रल इन्वायरमेंट या फिर साइटली एल्कलाइन इन्वायरमेंट में ही सर्वाइव करते हैं और ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इसमें फर्स्ट होता है हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं। सेकंड है नॉन हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि लो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं ऑस्मोफाइल्स बैक्टीरिया जो कि हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन में सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन लाइट, इसमें फर्स्ट बैक्टीरिया जो होता है फोटोट्रॉप्स, ये बैक्टीरिया जो है लाइट से एनर्जी डिराइव करते हैं। ये जो होते हैं फोटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल है यूग्लिना, साइनोबैक्टीरिया।
सेकंड है कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि केमिकल सोर्सेस से अपना एनर्जी डिराइव करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।